नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 में चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के राहुल कस्बा ने भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया को 72,704 वोटों से हरा दिया। कस्बा को कुल 7,25,293 तो झाझड़िया को 6,52,289 वोट प्राप्त किए। चूरू विधानसभा में कस्बा को सर्वाधिक शादुलपुर में 25,637 वोटों की लीड मिली, तो नौहर दूसरे नंबर पर रहा, जहां से 17,314 वोटों से राहुल कस्बा देवेंद्र झाझड़िया से आगे रहे। तो चूरू का नंबर तीसरा रहा, जहां 16,878 वोटों से राहुल कस्बा देवेंद्र झाझड़िया को पीछे छोड़ दिया। सरदार शहर में 12,284 वोटों से राहुल कस्बा आगे रहे। तो नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के क्षेत्र तारानगर से, जहां से गत विधानसभा चुनाव में नरेंद्र बुडानिया ने 10,000 वोटों से जीत अर्जित की थी, राहुल कस्बा मात्र 3432 वोटों से आगे रहे। सुजानगढ़ में 2,060 वोटों की बढ़त राहुल कस्बा को मिली। लगभग इसके आसपास ही गत विधानसभा चुनाव में मनोज मेघवाल चुनाव जीते थे। तो इसके विपरीत पूषाराम गोदारा, जो गत विधानसभा चुनाव में 30,000 वोटों से चुनाव जीते थे, उनके रतनगढ़ क्षेत्र में राहुल कस्बा मात्र 1465 वोटों से पीछे आए। तो भादरा में राहुल कस्बा 4,880 वोटों से देवेंद्र झाझड़िया से पीछे रहे। लोहिया कॉलेज चूरू में सब कुछ शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतगणना संपन्न होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानंद ने सभी का आभार व्यक्त किया। चूरू जिले के 4 कांग्रेसी विधायकों में से नरेंद्र बुडानिया तारानगर और पूषाराम गोदारा रतनगढ़, साथ ही रतनगढ़ क्षेत्र से ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंद्राज खिचड़ भी आते हैं। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों से पीछे रहना लोगों को आश्चर्यचकित करता है, लेकिन ये हकीकत है कि 8 विधानसभा क्षेत्रों में से रतनगढ़ और भादरा से राहुल कस्बा देवेंद्र झाझड़िया से पीछे रहे हैं। ये भी एक सहयोगी है कि नरेंद्र बुडानिया, पूषाराम गोदारा और इंद्राज खिचड़ तीनों ही जाट समाज से आते हैं, जो राहुल कस्बा को अपने अपने क्षेत्रों में बढ़त नहीं दिला पाए। 100% आश्वस्त जी। जनता का आशीर्वाद मेरे पिता श्री राम सिंह जसवान जी को 4 बार मिला है, मुझे 2 बार मिला है। और जिस रूप में इस बार चूरू लोकसभा का चुनाव लड़ा गया है, जिस जनता ने जिस तरह से अपना आशीर्वाद, जब मैं गाँव में पहुंचे, लोगों का हमने जो मन देखा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और कांग्रेस चूरू लोकसभा सीट जीत जाएगी। मुझे बड़ा उम्मीद है। सर, भाजपा ने टिकट काटा, भाजपा में काका ने टिकट कटवाने का काम किया और काका के से लोगों की जो नाराजगी थी वो साफ जाहिर हुई। कोई एक व्यक्ति किसी भी आने वाले किसी नेतृत्व का फैसला नहीं कर सकता। जनता फैसला करती है। जनता ये सोचती है कि कौन किसको अपनी जिम्मेदारी देनी है, नहीं देनी है। और जो जिम्मेदारी जनता ने मुझे 10 साल दी, मैं उसे बखूबी निभाने का काम किया। आप सब पत्रकार महोदय को पता है, डेवलपमेंट हमारा टॉप मोस्ट एजेंडा रहा। रेलवे नेटवर्क से लेकर हाईवे कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन से लेकर स्पोर्ट्स हो, हेल्थ से लेकर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, हमने हर काम में बेहतरीन कार्य किया है। आपने हमेशा उसके साक्षी रहे हो। इस सफर के अंदर 10 साल में एक व्यक्ति की खाज होगी, वो खाज मिटाने का काम जनता करेगी। चुनाव में वो व्यक्ति ने आगे सबको भ्रमित कर दिया, पार्टी छोड़ी नहीं की, पार्टी से निकाला गया था, निकलवाने का काम काका ने किया। जनता जवाब दे रही है इस बार, मुझे पूरी उम्मीद है मिट गई। मैंने थाना बता दी पहले मिटेगी। आज 2 घंटा की बात हो रही, थाना पाऊँ को नहीं वालों को चल जाएगा थाना। सर, प्रथम चुनाव के देखिए, अवश्य जरूर इसमें मैं मानता हूँ इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी। पब्लिक एट लार्ज के अंदर आपने 4-5% का गैप को इंक्रीज कर दिया D2 D3 पे। डे 2 डे 3 जो हमारा पोलिंग डे से होता है, वो बिल्कुल एक बहुत बर्निंग इशू रहा पब्लिक एट लार्ज में। आज भी कार्यकर्ता पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ है, इतना बड़ा जंप क्यों हुआ। ये जो इलेक्शन कमीशन है जो उसका फेलियर है, मैं मानता हूँ उनको बोलना चाहिए था और पब्लिक एट लार्ज को कन्विंस करना चाहिए था ऑन टॉप प्रायोरिटी के ऊपर, क्योंकि D2 D3 का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पब्लिक एट लार्ज को पता ही नहीं है।
तो आपने एक फिगर दे दिया रात को जिस दिन पोलिंग हुई, फिर 2 दिन बाद आप फिगर रख दे रहे हो। जरूर लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ है। सर 2 दिन देखिए, मैं ये मानता हूँ कि चूरू के अंदर जनता का मन बना हुआ है और बहुत पॉजिटिव वेव चलेगी। चूरू लोकसभा क्षेत्र से जो जीत निकलेगी, हम मानते हैं कि शेखावटी बेल्ट में पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के अंदर अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कांग्रेस एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। हम एटलीस्ट 10 से 12 सीटें राजस्थान में लेके जाएंगे। और जो ऐसे लोग बैठे हुए जो आज भी एक नेगेटिव मानसिकता, जिन्होंने कभी डेवलपमेंट को अपना एजेंडा नहीं बनाया, बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, खुद जयचंद का काम करते हैं, उन लोगों में अभी भी देखना, अभी चुनाव के बाद में भाजपा जो पीछे बच गई है, उन सब में कितने जयचंद और निकाल के लेंगे, काका जी निकाल के लेके आएंगे। काका को ये काम हमेशा रहे है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जनता आगे आई है और जनता ने चुनाव लड़ा है। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने प्यार मान सम्मान दिया और मैं हमेशा इसका आभारी रहूंगा। मेरे पिता श्री राम सिंह कस्वां जी को भी जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद देते आए हैं। जो शुरुआत हमने 8 तारीख को जब राजगढ़ साके करी थी और आज 4 तारीख है, बहुत बड़ा फर्क और बहुत बड़ा उम्मीद से परे मुझे आशीर्वाद मिला है। मैं कैसे किन शब्दों में धन्यवाद दूं। मेरी पूरी कांग्रेस की टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे सभी कांग्रेस के विधायकगण, विधायक प्रत्याशीगण, जिन्होंने अपनी अपनी तहसीलों में अपना चुनाव मान के चुनाव लड़ा, दिन यहीं गांव-गांव तक पहुंचे। इलेक्शन का रहा और उससे भी बड़ी बात है कौशल की इलेक्शन के अंदर कांग्रेस के मन से कोई भी ओछी हरकत नहीं कही गई, किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहे गए। एक उस मंच की गरिमा को बनाए रखने का काम कांग्रेस के सभी नेतृत्व करने फिरा। मैं ये सबसे बड़ी बात इस चुनाव की मानता हूँ। पहले काका और फिर जयचंद, अब क्या कहेंगे? काका जैसे लोग समाज के अंदर हैं और इन लोगों की मानसिकता आज भी वही है। ये 1960 के दशक के रेडियो हैं जो आज भी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि लोग पढ़ लिख चुके हैं, लोग समझदार हो चुके हैं। काका की खाज होगी और ये खाज 10 साल से चल रही थी, इस बार फिर दोबारा शुरू हुई और पार्टी को मैनिपुलेट करते हुए पार्टी के हमें पार्टी से निकलाने का काम किया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता बहुत समझदार है। काका श्री, आपकी खास दानों में मिटाई गई और इस बार चूरू की जनता ने आपकी खास दोबारा मिटा दी है। अभी भी धारा में कोई कसर रह गई है तो क्यों थाने जारी करना पड़ेगा, अगली बार फिर आओगा, फिर मिटेगी। और मैं पार्टी ने भी कहना चाहूँगा कि काकों पिंड छुड़वा लो, थारो सुख पाओगा। थारो सुख तो साल पहले भी कर चुके हैं, हरमाडा ले गंगानगर तक एक ही एमएलए जीत के आए हो, वो काका के हवाले पूरी बीजेपी ने पूरी सीटें सौंप दी थी और इस बार फिर से वही हुआ है। एक जीत के लिए से लेकर गंगा तक कांग्रेस का जो बहुमत दिख रहा है और जनता में ये संदेश है कि काका जैसे लोगों की सोच के खिलाफ जनता एक मुश्त होकर खड़ी है और टकराव करेगी। या खाद मिटा दी गई है, इन खाद काका को मानना है न मानना है, खाका देखने की बात है। जनता को काम दियो कर। विकास की अगर बात करें तो प्राथमिकताएं क्या रहेगी? देखिए मेरा निर्मला जी खड़े आए लोग परेशान। निर्मला जी बहुत बहुत धन्यवाद। मना कर रहे हो, आपका नाम ले रहे हैं, किसी एसपी मना किया लोग साहब। सर सर्टिफिकेट इशू के टाइम पे हमेशा रहते हैं सर, 7 बार जा रहे सर हमको सर। मैं सही करवाओ सर आप। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न क्या कहेंगे? काउंटिंग ये हो गई है और बस अभी फॉर्मेलिटी रह गई है जीत का डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि एक जो वीवीपैट हमारी जो सीयूज खराब रही थी उसमें एक वीवीपैट का अभी आना है, मार्जिन बहुत कम है, तो ऑलमोस्ट इज ओवर। लगभग समय कितना लग जाएगा मैडम डिक्लेरेशन में 1-1.25 घंटा लग जाता है, क्योंकि अभी फॉर्मेलिटीज एनकॉज में सूचना जारी है, जो सूचना की और पीवी और उसी की कंपाइल हो रही है। उसके बाद हमें ऑब्जर्वर साहब से परमिशन लेनी पड़ती है, उनकी परमिशन के बाद में थैंक यू। उनको